अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में क्लियर कर दूँ। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कुछ मेंबर ऐड भी हैं, लेकिन क्योंकि ग्रुप में मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं, इसलिए मैं आपको कहता नहीं उसको ज्वाइन करने का। लेकिन अगर हम अप्रैल की बात करें तो इस पूरे मंथ में सिर्फ 4 सिग्नल, यानी जो ट्रेड सेटअप थे वो मैंने शेयर किए। नंबर 1 यूएसडी कैड, नंबर 2 यूरो जीबीपी, एक गोल्ड का थर्ड, और फोर्थ था यूरो यूएसडी का। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 के 4 ही कामयाब रहे। तो अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें ऐड होना चाहते हैं, तो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की, उसमें आपको व्हाट्सएप की वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें तरीका बताया गया है। क्लियर कर दूं कि मैं ज़्यादा उसमें एक्टिव हूँ नहीं, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्रेड सेटअप या जो चीज़ें हैं वो शेयर करूँ, और तकरीबन इस तादाद को 8 से 10 तक लेकर जाऊँ। तो चलें जी, हम गोल्ड की बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो गोल्ड के लिए ये वीक भी अच्छा ना रहा। इस वीक भी गोल्ड रेड में ही क्लोज हुआ है, और ओवरऑल तकरीबन इस वीक भी गोल्ड $30 लॉस में क्लोज हुआ है, 1897 के आसपास। अब अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट है गोल्ड के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक एफ मीटिंग है और उसके बाद नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं। तो इसलिए नेक्स्ट वीक आप कह सकते हैं कि शायद गोल्ड में अच्छा और एक बड़ा मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, नेक्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट को देख लेते हैं, और उसके इम्पैक्ट को भी डिस्कस कर लेंगे साथ साथ। ये है जी मंडे, मई 2। अगर हम मंडे की बात करें तो 12:55 पर जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हैं, और शाम 7 PM पर यूएस डे के आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स रहेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट डाटा रहेगा मंडे को। ट्यूसडे की बात करें अगर हम, तो ट्यूसडे को 9:30 AM पर बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी है, रेट स्टेटमेंट है। उसके बाद शाम में यूएस सेशन में जॉर्ज जॉब ओपनिंग है, फैक्ट्री ऑर्डर्स वगैरह हैं। मेन जो हमारा डे रहेगा नेक्स्ट वीक वो है वेडनेसडे। वेडनेसडे को क्या खास बात है? सबसे पहले अगर हम डेटा वाइज देखें तो एडवांस नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो पीएमआई हैं वो हैं। लेकिन शायद ये उस दिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना रहें। क्यों? कि उसी दिन रात को 11 PM पर हमारे सामने फेड की मीटिंग है, जिसमें हमारे सामने आएगा फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जिसकी जो फोरकास्ट है इस दफ़ा वो 1% है, यानी कि प्रीवियस ये 0.50% था, और इस दफ़ा आप कह सकते हैं कि 0.50 बेसिस पॉइंट के इजाफा के साथ 1% तक जा सकता है, जो कि मार्केट ऑलरेडी इसको, जो आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट कर चुकी है। इसके साथ साथ एफ स्टेटमेंट आएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो रहेगी एफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें फेड चेयरमैन पावल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो डिसाइडर होगी। उसके बाद अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को 4 PM पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, रेट स्टेटमेंट है। एज यूजुअल 5:30 PM पर जॉबलेस क्लेम नंबर्स वगैरह हैं यूएस के। नेक्स्ट वीक जो दूसरा इम्पोर्टेंट डे रहेगा वो रहेगा फ्राइडे। क्यों? कि फ्राइडे को 5:30 PM पर यूएस के नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और एवरेज आवरली अर्निंग्स हैं। तो इस दिन भी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो सकती है। बाकी इन डाटा के जो इम्पैक्ट हैं और डिटेल से चीज़ों को हम जो है वो फिर इंट्राडे के लिहाज जो भी इंट्राडे को होगा उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल से।
क्योंकि आज फिर इनको डिस्कस करें तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं जी हम चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का चार्ट। सबसे पहले हम इसके जो मेन रिवाइवल हैं डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब अगर आप याद हो तो ये किसी इंट्राडे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वैसे ही चार्ट खुला हुआ है मेरे सामने। तो ये वो लेवल हमने लगाया था, अगर आपको याद हो, कि 103.82 के आसपास। तो डॉलर ने हाई बनाया 103.92 के आसपास। यही लेवल था जहां से हमने कहा था कि जो जो डॉलर है वो यहाँ से करेक्ट हो सकता है। तो फ्राइडे की जो कैंडल उसने रेड में बनाई है। तो अब हम इमीडिएट बात करें तो ये चीज़ हमने उस दिन भी डिस्कस की थी, अब दोबारा इसको कर लेते हैं कि सबसे पहले उसके लिए सपोर्ट लेवल यही है कि यहाँ से ये रिवर्स हुआ है, ये इसको टेस्ट करे इस ट्रेंड लाइन को 102.60-50 के आसपास, और यहाँ से फिर दोबारा अप जाए। तो सेलिंग के लिए यही है कि यहाँ डबल टॉप बनाए तो यहाँ से फिर सेल हो सकता है, ठीक है जी। या इस चैनल में इंटर हो जाए तो दोबारा से अपने इस चैनल के लो को टच कर सकता है जो 100 के आसपास का राउंड फिगर है। ऑन अदर साइड, क्योंकि नेक्स्ट वीक फंडामेंटली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डेली क्लोज मिला तो फिर हम अपने दहाइयों की हाई जो इसके हैं उसकी तरफ भी जा सकते हैं। ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। अगर इसमें कुछ करेक्शन आती है डाउन साइड पर तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अगर आपको याद हो तो ये मैंने इंटरडे वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए ये लेवल लगे हुए हैं, लेकिन हम दोबारा हम फ्रेश हम लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो 3% के आसपास का हमने लेवल डिस्कस किया था। वहीं से मार्केट रिवर्स हुई तकरीबन 270 की है, लो बनाने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ पर आ चुकी है। तो इसके लिए भी नेक्स्ट जो है वो एफ डिसाइडर है, वही इसका डिसाइड करेगी कि अभी उन्होंने किस साइड पर जाना है। ठीक है जी, माजरत थोड़ा सा चेंज हुआ, दोबारा हम इसको ले आते हैं। तो यही वो लेवल है जहाँ पर अगर डबल टॉप कन्फर्म होता है तो यहाँ से ये रिवर्स हो सकती हैं ये, और फिर ये ये चीज़ जो होगी, ये आप कह सकते हैं कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर ये अपने हाइस का ब्रेकआउट कर देती हैं, इसके ऊपर डेली क्लोज देती हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि 4% की तरफ भी जा सकते हैं, जो चीज़ गोल्ड को फिर अंडर सेलिंग प्रेशर लाएगी, गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। अब हम चलते हैं गोल्ड के डेली चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब हम पहले देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्या डिस्कस किया था, वैसा हुआ है कि नहीं। हमारा ये लेवल था, अगर आपको याद हो, तो मंडे को ही, यानी कि 25 अप्रैल को ही उसने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। तो मैंने आपको कहा था कि इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है डेली की तो मार्केट दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे में उसने टेस्ट किया और उसके बाद लो। और नेक्स्ट हमारा सपोर्ट लेवल ये हमने मेंशन किया हुआ था ऑलरेडी, 1870-72 के आसपास। ये मैंने आपको बताया था, मैं आगे चलकर भी आपको बताता हूँ। तो एग्जैक्टली मार्केट ने 1872 के लो बनाए और उसके बाद रिवर्स होकर 1920 की हाई बनाने के बाद 1897 के पास क्लोज हुई। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारी एक मेजर सपोर्ट लेवल है। क्यों? यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें, ठीक है जी। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, मार्केट ने 1750 के लो बनाए, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हुई और तकरीबन 1844-45 तक गई, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट हो गया उसके बाद। तो इमीडिएट और मेजर सपोर्ट आप कह सकते हैं कि फिलहाल भी गोल्ड के पास यही लेवल है, 1870-72 का। यहाँ से देखें, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, यहाँ से 2 दफ़ा हुई, तीसरी दफ़ा भी आती यहाँ से रिवर्स हो सकती है। जब तक जब तक डेली क्लोज हमें, यानी कि इस तरह की कैंडल, ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है, ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ये चीज़ 1870 के नीचे डेली क्लोज नहीं होती तो मार्केट आपकी यहाँ से दोबारा भी बाउंस बैक कर सकती है। नेक्स्ट वीक अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट अब हो सकता है कि ये जो रेंज आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, मार्केट इसी एरिया में रेंज कर सकती है, ये चीज़ 1870 और 1920 के आसपास। लेकिन याद रहे कि इसके नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज हुई 1870 के आसपास,
तो मार्केट आपकी 1850 और इवन 1830 की तरफ जाएगी। 1830 क्यों इम्पोर्टेंट है? ये आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से इसका ट्रेंड चला आ रहा है और ये लेवल भी हमारे पास अच्छा मिल रहा है। ये आप ये चीज़ भी देख रहे होंगे 1830, अगर आपको याद हो काफ़ी टाइम से अगर मार्केट में है तो आपको ये चीज़ भी नज़र आ रही होगी। इसके नीचे अगर जो डेली क्लोज होगा वो फिर ट्रेंड रिवर्सल होगा, जो मार्केट को 1750, 1700 और इवन 1680 तक भी लेकर जा सकता है। इसके नीचे एक फिर अच्छी टेक्निकल सेलिंग भी आएगी। 1830 के नीचे डेली क्लोज हुआ, 1870 के नीचे क्लोज हुआ तो मार्केट कहाँ जाएगी? 1850 और 1830 की तरफ। 1830 के नीचे क्लोज हुआ तो फिर मार्केट काफ़ी डाउन भी जा सकती है। दूसरी साइड पर अगर हम अपर साइड की बात करें तो मैंने आपको कहा कि जब तक मार्केट इसके ऊपर रहती है 1870-72 के ऊपर, तो मार्केट इस एरिया में रेंज कर सकती है 1900 और 1920 के आसपास। 1920 के ऊपर क्लोज दे यहाँ पर, जैसे आप यहाँ चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फिर मार्केट अपने जो हाइज हैं 1935, 1950 और इवन 1980 के आसपास की हाई बना सकती है। अब हमने ट्रेड कैसे करनी है, किस तरह बाय और सेल करना है, वो हम देखते हैं जाकर H4 पर, क्योंकि डेली में तो अब काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा वेट करना। ये हैं जी लेवल। इंटरडे में अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको पता होगा, ये हमने लेवल लगाया हुआ था जहाँ पर ये चीज़ मेंशन ही मैंने आपके साथ की थी। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसी के आसपास की हाई बनाने के बाद मार्केट रिवर्स हुई और 1897 के आसपास क्लोज हुई। अब एफओएमसी मीटिंग से पहले हो सकता है कि मार्केट इस एरिया में रेंज करे। कौन सा एरिया? थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में हम करें तो 1870-72 से लेकर 1920 के आसपास, ये जो $40-50 की रेंज है, मार्केट इस एरिया में रेंज कर सकती है। तो उससे पहले पहले अगर हम देखें, क्योंकि उससे बाद जो सिनेरियो चेंज होगा फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देखें तो बाय के लिए अगर हम लेवल देखें तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये वाला जो लेवल है मैंने मेंशन किया हुआ है 1891 के आसपास, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं विद एसएल। पहला लेवल आपके लिए ये है बाय के लिए। ऑन अदर साइड अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है, यहाँ पर आती है 1872 के आसपास, डबल बॉटम बनाती है, तो ये आपके पास सेकंड लेवल होगा बाय के लिए। ठीक हो गया, ये दो लेवल हो गए आपके पास बाय के लिए, क्योंकि आप ये चीज़ देख रहे हैं ये, ठीक है जी। तो यहाँ से मार्केट दोबारा उठ भी सकती है, यहाँ से ये यहाँ तक मार्केट दोबारा आ सकती है, ये वाला लेवल। ये चीज़ आपने जेन में रखनी है। फर्स्ट ये ब्रेकआउट होगा, निकल जाएंगे, सेकंड आपके पास 1872-70 का लेवल। ऑन अदर साइड जो सेल का लेवल है, मार्केट दोबारा अगर आपको इस एरिया में मिलती है 18 से 20 का जो एरिया है, 17 से 20 का जो एरिया है, और यहाँ पर डबल टॉप वगैरह बनाती है, तो यहाँ से भी आप दोबारा सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और इस ब्रेकआउट में अगर आप सेल करेंगे 1891 के नीचे 1870 के आसपास, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्क इसलिए हो जाएगा कि ये सपोर्ट एरिया है सारा इसका ना, ये देखें ना आप ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए सेल के लिए आपके पास ये एरिया अच्छा रहेगा, अपर साइड पर, हायर साइड पर आप सेल करें तो। ऑन अदर साइड अगर इसके नीचे को कैंडल क्लोज हो जाती है 1870 के नीचे, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं 1850 और 1830 की तरफ। ठीक हो गया। ऑन अदर साइड अगर मार्केट इसके ऊपर डेली H4 को क्लोज देता है शार्ट टाइम, यानी कि हम इंटरडे के लिहाज से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप देखें, ये ये वाला, तो इसके ऊपर फिर हम कहेंगे कि मार्केट 1935 और 1950-60 की तरफ फिर जा सकती है, फिर आपके पास ये रेंज आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि एफओएमसी पहले मार्केट इस एरिए में, ये जो लेवल हमने किए हैं 1872 से 1920 के आसपास, इसमें रेंज करे। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह ही आपने ट्रेड करनी है। बाकी एफओएमसी के बाद जो सिनेरियो चेंज होंगे वो भी मैंने आपको बता दिए किस तरह आपने फॉलो करना है, मजीद इंट्राडे में मैं आपको बता दूं। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी और गोल्ड का ट्रेंड क्या है। तो नेक्स्ट वीक जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी गोल्ड में 1980, 1980 की। ठीक है जी। अगर गोल्ड 1980 ब्रेक करता है, डेली क्लोज इसके अबव देता है, तो 2000, 2020
2050 और 2076 की तरफ जा सकता है। ऑन अदर साइड जो हमारी सपोर्ट रहेगी गोल्ड में नेक्स्ट वीक वो रहेगी 1830 की। क्यों? ये मैंने आपको दिखाया कि हमारी एक लॉन्ग टर्म यानी कि ट्रेंड लाइन जो हमारी जहाँ से आ रही है ये चीज़, ये हमारी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन है। तो इस वजह से नेक्स्ट वीक जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो 1830 की रहेगी। अगर गोल्ड 1830 ब्रेक करता है तो 1800, 1750, 1730, 1700, 1680 की तरफ फिर जा सकता है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो वीक चल रहा है। क्यों चल रहा है? वो है इस वजह से कि हमारा चैनल जो है वो दोबारा से आप कह सकते हैं कि डाउन साइड का फिलहाल बना हुआ है। कैसे? वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप देखें, यहाँ से लगा लें, अपर साइड से लगा लें, बात एक ही है। ठीक है जी। ये यहाँ से लगा लें, ट्रेंड लाइन आ जा भाई। ठीक है। ये यहाँ से भी लगा लें तो फिलहाल जो प्राइस है वो लोअर साइड पर चल रही है। ठीक है जी। तो इसलिए जो हमारा ट्रेंड है वो फिलहाल वीक ही चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मंडे को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।